ज्ञान में रत है उसका नाम भरत है। और इसी मध्य हम लोगों के मध्य झांसी में स्थापित श्री हनुमानगढ़ी की ही परंपरा में सखी के हनुमान मंदिर के पूज्य युवराज श्री अर्पित दास जी महाराज हम लोगों के मध्य विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सब उनका स्वागत करें। जो ज्ञान में रत है उसका नाम भरत है। पूर्ण रूपेण जिसके जीवन में ज्ञान आ गया, समझ लेना वही भरत है। विवेक है भरत में। अगर विवेक नहीं होता तो संसार के आदमियों को थोड़ा सा प्रलोभन दे दीजिए ना, जो चाहिए सो करा दीजिए। लेकिन भरत जी के सामने थोड़ी बहुत नहीं, पूरी अयोध्या की संपत्ति और एक सुर में सब लोग कह रहे हैं कि भरत युवराज नहीं बनना है आपको, तो सीधे गद्दी पर ही बैठना है, विराजमान हो जाओ गद्दी पर। लेकिन शायद भरत की दृष्टि है, नहीं, कि भरत का विवेक है, भरत का ज्ञान है कि अरे इस सिंहासन पर हम बैठेंगे। पता नहीं कितने लोग इस सिंहासन पर बैठे और बैठकर चले गए। मां जब तू मुझे सिंहासन पर बैठाएगी ना, तो ये रसातल को चला जाएगा सिंहासन। तो मां ने कहा क्यों बेटा, रसातल को क्यों चला जाएगा? कहा क्योंकि मेरे जैसा अभागा सिंहासन के लायक नहीं है। क्यों? रावण सिंहासन पर बैठ सकता है, हिरण्याकश्यप बैठ सकता है, हिरण्याक्ष बैठ सकता है, इतने बड़े बड़े अधम पापी ये सब सिंहासन पर बैठे, और ये रसातल को नहीं गई, तुम्हारे बैठने से चली जाएगी? कहा बिल्कुल चली जाएगी। क्यों? कहा इसलिए चली जाएगी मां, क्योंकि धरती सोचेगी कि ये जितने राजा थे ये मूढ़ थे, इनमें विवेक नहीं था, और मानो धरती इसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि दुनिया के राजाओं को एक बार मैं बताऊंगी कि आने वाले समय में भैया राम का एक भाई होगा, उसके पास भी एक तरफ राम होंगे, दूसरे तरफ राज्य होगा, लेकिन दुनिया के लोगों को दिखाना चाहती हूं कि मेरा भरत राज्य को ठोकर मार के राम की शरण में चला गया। राज्य की अभिलाषा नहीं है, राम की अभिलाषा है, और राम की कामना रखने वाला राज्य की कामना कभी नहीं रखता है। और ये ज्ञान जिसके जीवन में आ जाए, कहा ज्ञान में रहने वाले व्यक्ति का नाम भरत है। ये विवेक है। तीसरे महात्मा ने कहा देखो भाई, भरत का एक अर्थ और है। क्या? कहा जो भय में डूबा रहे वो भरत। बात तो थोड़ी अटपटी है ना, कि भय में डूबा रहे। भक्त तो सर्वथा निर्भय होता है। भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में भय कहां से है? भगवान का जो दास हो जाए वो कभी उदास नहीं होता। लेकिन एक महात्मा ने कहा नहीं, भरत का अर्थ है जो भय में रत हो उसका नाम भरत। अच्छा, भय किसका? का प्रेम में भय होता है। किस बात का भय होता है? कि कहीं स्वामी के सेवा में कोई कमी ना आ जाए। देखो, जिससे भय हो उससे प्रेम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिससे प्रेम होता है, हमारी छोटी सी बात कहीं बिगड़ ना जाए, इसका भय निरंतर बना रहता है। गुरु और शिष्य, कभी भी गुरु अपने शिष्य को भयभीत नहीं करते, और भयभीत करने वाले गुरु होते ही नहीं हैं।
वो तो अपने शिष्य को आह्लाद प्रदान करते हैं, लेकिन ये शिष्य में होना चाहिए कि गुरु से डरे नहीं, गुरु के प्रति उसके नेत्रों में लज्जा समाया हो, एक आदर का भाव समाया हो, क्योंकि गुरुदेव भगवान है, वो कभी अपने शिष्यों को डराने का काम नहीं करते। अब कोई कलयुग के गुरु हो तो नहीं कर सकते। गुरु जी ने अपने चेला से कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो नरक में चले जाओगे, तो चेला ने कहा आप ही की तो चेला हैं, आप आगे आगे हम पीछे पीछे। गुरु कभी डराने का काम नहीं करता, लेकिन एक सम्यक शिष्य अंदर एक भय होता है कि किसी प्रकार से साहिबी में कोई कमी न रहे, मेरी वजह से कभी कोई समस्या न आने पावे। प्रेमास्पद इस प्रेम के भय से हमेशा भयाक्रांत हुआ करता है। इसलिए भरत के जीवन में एक भय भी है। कौन सा भय? कि हमारे जीवन में कोई ऐसा दोष न बन जाए जिससे कभी राम जी हमको अपने से अलग कर दें। और भैया भरत जब गए हैं ना राम जी को मनाने के लिए, भरत जी से परस्पर चर्चा हो रही है और भरत के मन में यह बात निरंतर चल रही है कि ऐसा ना हो राम जी कहीं ये कह दें कि भरत वापस चले जाए। यही स्थिति नंद बाबा की है। जब मथुरा छोड़ने गए कन्हैया को ना, तो 2 दिन बीत गया। नंद बाबा कह रहे हैं लाला 2 दिन का समय हो गया, अब चलना चाहिए। तो भगवान ने कहा बाबा आप जाइए, हम थोड़े दिन बाद आएंगे। इतना सुनते ही नंद के नेत्र सजल हो गए। नंद ने कहा बेटा जा तो रहा हूं, लेकिन एक निवेदन करते जा रहा हूं कि तेरी मैया ने थोड़े से मक्खन के लिए तुझे बांध दिया था, ये बात अपनी असली माता देवकी को मत बताना। उस रात मैया यशोदा ने जब बांधा ना लाला को, दोनों पेड़ों को जब गोविंद ने गिरा दिया और रस्सी छोड़ी गई, और रात को जब सो रहे थे भगवान कृष्ण, तो बाबा नंद का हाथ पकड़कर कहा बाबा देखो ना मैया ने कितने जोर से बांधा, दर्द कर रहा है। वो लाल रस्सी के निशान जो बने हुए थे, बाबा का हाथ पकड़ करके लाला ने उस निशान पर रखा और कहा देखो ना बाबा कितनी पीड़ा हो रही है। आज वो बात नंद को याद आई है और नंद ने कहा है लाला अपनी असली माँ को ये कभी मत बताना कि तेरी सौतेली माता ने थोड़े से मक्खन के लिए बांध दिया है, मैं तो जा रहा हूं। भरत को यही चिंता है कि राम कब कह दे कि भरत तुम चले जाओ, इतनी ही चिंता नहीं। भय तो इतना है ना कि रास्ते में जाते हुए भरत जी सोच रहे हैं कि मेरे आने की समाचार सुनकर राम लक्ष्मण और किशोरी जी कहीं अपना ठिकाना न बदल जाए। कहीं राम ये ना कह दे लक्ष्मण से कि लक्ष्मण मैं उस पापी भरत का मुंह नहीं देखना चाहता हूं जो विवाह के पश्चात नवविवाहिता पत्नी के साथ हमको कंकरीले पथरीले जमीन में रहने के लिए विवश कर दिया हो। ऐसे अभागे का मुंह नहीं देखना है, जाकर रोक दो कि भरत से राम मिलना नहीं चाहते। इस बात का भय है, और भय ही नहीं है, ऐसा लगता है कि कहीं छोड़ न दें प्रभु। हम आपको छोड़ें ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस जीव को आप छोड़ देंगे दुनिया में उसका कोई दूसरा सहारा नहीं। आंतरिक भय बना है भरत के जीवन में। ऐसा ना हो कि हमको देखकर, हमारे आने की समाचार को सुनकर भैया राम
कहीं ये ना कह दें कि मैं उस पापी से मिलना नहीं चाहता। लेकिन धन्य है राम जो भक्त के हृदय की गति को जानते हैं। मानव के व्यवहार में और परमात्मा के व्यवहार में इतना अंतर है। मानव हमारे बाह्य की क्रियाकलापों को देख करके हमसे व्यवहार करता है और हमको अपना मानता है, लेकिन परमात्मा बाह्य की क्रिया पर उतना ध्यान नहीं देते, अंतर चेतना की जितना ध्यान देते। एक दृष्टि से देखा जाए तो भरत राम जी के लिए शत्रु हो सकते हैं, और इस बात की शंका हो गई ना केवट को। और केवट ने कहा कि लगता है मां और बेटे ने षड्यंत्र किया है, मां ने तो जंगल भेज दिया, अब बेटा युद्ध करने जा रहा है, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा युद्ध करने। तो किसी ने कहा तुम क्या कर सकते हो? अयोध्या की इतनी बड़ी सेना और तुम्हारे पास क्या है? टूटी फूटी नाव है, 10-20 लोग हैं। अयोध्या के सेना के सामने तुम्हारी हिम्मत क्या है? क्या करोगे? तब केवट ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा मैं युद्ध करूंगा। किससे युद्ध करोगे? भरत से। क्यों? मुझे लगता है भरत राम से युद्ध करने वाला है। और मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि भारत के हृदय को पार करने का प्रयास बहुत लोगों ने किया, पार कोई नहीं गया, डूब सब गए। केवल डिमडिम घोष करके हुए कह रहा है कि मैं देखता हूं कैसे भरत उतर जाए। सन्मुख लोह भरत सन ले हो, सन्मुख सन्मुख लोह भरत सन ले हो, सन्मुख भरत सन ले हो, जियत न सुर सरी उतरन दई हो, जियत न सुर सुर सरी उतरन दई हो, जियत न सुर सरी उतरन हो। जब तक जीवित हूं तब तक देखता हूं कि कैसे भरत उतर के जाते हैं। तो किसी ने कहा क्या करोगे? कहा युद्ध करेंगे। अरे क्या युद्ध करोगे टूटी नाव लेकर? अयोध्या की सेना के सामने क्या हिम्मत है तुम्हारी केवट? तो केवट ने एक बहुत दिव्य बात कही कि देखो, सबसे खराब शरीर मरने के बाद यदि किसी का होता है तो मानव का होता है। मानव के शरीर का कोई प्रयोग नहीं है, मरने के बाद इसका क्या प्रयोग? किसी काम नहीं आता। पशुओं का शरीर तो काम आता है, उनके चमड़े से चप्पल जूता बनाया जाता है और वो चप्पल जूता पहनकर लोग कांटे और कंकड़ से बच जाते हैं। पशु के शरीर का चमड़ा तो काम आता है, लेकिन क्या मनुष्य के शरीर का भी चमड़ा किसी काम आता है? क्या मनुष्य के शरीर का चमड़ा किसी काम नहीं आता? तो कहा इस शरीर की सार्थकता यही है कि राम जी के लिए युद्ध करते करते प्राण का अंत कराना। और केवल पूरी नाव को चारों तरफ से बांध दिया। नाव चारों तरफ से बांधकर
सामने जाकर खड़ा हुआ एक बुजुर्ग ने कहा, हमको ऐसा लगता है कि भरत युद्ध करने नहीं, भरत को मनाने जा रहे हैं। भैया राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, युद्ध नहीं करने जा रहे हैं भरत। और वो बात तब और पुष्ट हो गई जब मीन पीन पाठीन पुराने सत तम और रज तीनों को सामने रख करके ये सोचना चाहा कि जरा देखो कि भरत की वृत्ति कैसी है। अगर सात्विक वृत्ति है, तामसिक वृत्ति है, राजसी वृत्ति है, कैसी वृत्ति है कम से कम पता तो चल जाए। लेकिन वृत्ति तो दूर, कहते हैं उन तीनों वृत्तियों के तरफ भरत जी ने देखा तक नहीं। कहा केवट कृपा करके वो स्थान दिखाओ जहां मेरे राम ने रात्रि में विश्राम किया था। बताओ ना मेरे राम रघुनंदन कहां सोए थे। भरत वो स्थान देखना चाहता है। ले जाकर के केवट ने जब वो कुश और सांथरी दिखाई ना, तो भरत का हृदय रो पड़ा। समुद्र के फेन से भी ज्यादा सुकोमल पर्यंक पर विश्राम करने वाले रघुनंदन और मेरी मैया जानकी यहां विश्राम किए हैं। केवट ने कहा, मैंने बहुत निवेदन किया प्रभु, या तो आप हमारे घर चलिए। यहां तक मैंने कहा मैं सेवक समेत सुत नारी, और वास्तव में असली राजा तो आप श्रृंगवेरपुर के भी हो, क्योंकि ये श्रृंगवेरपुर आपके पिताजी ने ही दिया था। केवट की जो मां थी ना, वो अयोध्या की ही बेटी थी, और अयोध्या की बेटी का विवाह जब हुआ श्रृंगवेरपुर में, तो महाराज ने एक छोटा सा राज्य का टुकड़ा दे दिया कि हमारी बेटी वहां भी आनंद से रहेगी। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। जो आजकल लोग जाति पाति का जहर फैलाकर और मनुवादी विचारधारा की बात कह करके लोग आपस में जो टकराव की स्थिति कर रहे हैं, ना तो उनको ज्ञान है और ना वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो राम जी से केवट ने कहा, मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे चाहे अयोध्या का राज्य हो, चाहे श्रृंगवेरपुर का राज्य हो, एक राज्य आपने छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, दूसरा राज्य आपकी सेवा में समर्पित है। और तब वो राम शायद राम नहीं बनते कि उस राज्य में जाकर के राज्य की व्यवस्था के साथ रह जाते हैं। इतने बड़े चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम जब अयोध्या छोड़कर निकले होंगे, तो क्या छोटे छोटे राज्य उनके लिए उपहार लेकर नहीं आए होंगे? छोटे छोटे सीमंत राजा जो रहे होंगे, क्या वो राम जी के पास नहीं आए होंगे कि प्रभु अयोध्या छोड़ दिए तो कोई बात नहीं, मेरे यहां चल के रहिए? निश्चित आए हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा नहीं, सत्य का आचरण करने के लिए ही मैं राम हूं। यदि मैं उसका आचरण नहीं करूंगा तो आने वाला समाज हमको कभी क्षमा नहीं करेगा। मैंने निवेदन किया, भैया चलो बिस्तर ले आऊं, कुछ व्यवस्था कर दूं, लेकिन राम जी ने एक नहीं माना और इसी कुश और साथरी के बनाए हुए बिस्तर पर रात्रि विश्राम किया। भैया भरत आपने दर्शन कर लिया, अब आप चलिए घर पे विश्राम करने। भरत ने कहा, केवट मेरे राम कुश और साथरी पर सोए और मैं बिस्तर पर सोऊं, तो फिर आप कहां विश्राम करेंगे? कुछ चादर ला करके यहीं डाल दूं, आप सो जाओ। कहा ना ना ना, यहां जो मैया सीता और राम के चरण चिन्ह धूल में बने हैं ना, बस इन्हीं को जब तक अपने हृदय से ये भरत लगाएगा नहीं,
तब तक जैसे जलती हुई अग्नि पर जब तक जल के छींटे ना पड़े शीतल नहीं होता, ऐसे ये दग्ध हृदय भरत का भगवान श्री राम के चरणार बिंद के बने हुए इन पग धूलि को लगाने पर थोड़ी शीतलता मिल जाएगी। इसलिए मुझे लौटने दो इस धूल में, किसी बिस्तर की आवश्यकता नहीं। और भैया भरत ने जब भैया के साड़ी की वो बिंदु देखे ना, तब तो मानो जैसे भरत का हृदय फट गया। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, कनक बिंदु चारिक देखे, राकेशी से सिए सम लेखे, राकेशी सिए सम लेखे, शीश सिए सम लेखे, कनक दुई चारिक देखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे। भरत भैया ने उठा करके अपने मस्तक को लगाया। जो केवट भरत जी के बारे में सोच रहा था कि अभी युद्ध करेंगे, जब राम के बने चरण चिन्हों पर लौटता हुआ भरत को देखा केवट ना, तो भरत रूपी समुद्र में पूरी तरह निमग्न होकर के डूब गया। जैसे ही भरत जी उठे तो चरणों को पकड़ लिया केवट ने, भैया मुझे क्षमा करो, मैं आपके हृदय को समझ नहीं पाया। भरत ने कहा हमारा तो यही दुर्भाग्य है कि हमको लोग भगवान राम का विरोधी माने। शायद मेरी मां ने कुछ ऐसे कलुषित कार्य कर दिए हैं कि मैं दूसरे किसी को मुख दिखाने में समर्थ नहीं। लेकिन भरत के हृदय को पहचान करने वाला दुनिया में और कोई हो या ना हो, संत जरूर पहचान लेते हैं, क्योंकि संत भी भगवान के साधक ही होते हैं ना। और संत का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जो तिलक लगाए, चंदन लगाए, माला पहने वही संत है। जिनकी साधना सतत ब्रह्म में लग जाए वही संत है। वो किसी भी वेश में हो सकता है। सतत साधनाशील या सतत जो कर्म में निरत है, सतत भक्ति में निरत है, वही संत है। आज भरद्वाज जी के आश्रम तो पूरे जितने अयोध्यावासी थे सबका स्वागत सत्कार किया। पूछा भरत कहां है? कहा एकदम पीछे छुपे। क्यों? कहा वो किसी के सामने नहीं पड़ते। हमारे सामने भी नहीं पड़ेंगे, आपकी आज्ञा है तो बुला देते हैं। बुलाया, भरत एकदम निगाह गड़ा करके नीचे हाथ जोड़ खड़े और कांप रहे हैं। भरत क्या हुआ? सामने क्यों नहीं पड़ते? किस मुख से सामने पढ़ूं गुरुदेव? मेरी अभागिनी मां ने भैया राम को कंकरीले पथरीले जमीन पर भेज दिया। उसका कारण यदि कोई है तो यह अभागा भरत है। अगर भरत नहीं होता तो फिर वो मां किसके लिए राज्य मांगती? मूल कारण तो मैं ही हूं ना। इसलिए मेरी निगाह मिलाने की क्षमता नहीं होती गुरुदेव। मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूं कि मुझे जाने दो, रोने दो राम की याद में किसी कंदरा में छुपकर। मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं। तब एक
महात्मा ने जो भरत की पराकाष्ठा को देखा, एक महात्मा ने जो भरत के चित्र का चित्रण किया, शायद वो भी महात्मा को भगवान की तुलना इसीलिए दी जाती है कि भक्त के हृदय को जानने में या तो भगवान सक्षम होते हैं या फिर संत सक्षम होते हैं। पूरी दुनिया जिस भारत को राम के वनगमन में एक कारण मानती है, लेकिन भारत का एक महात्मा, भारत के एक ऋषि भारत को क्या मानते हैं? का भरत अब मेरी बात सुनो, सुनहु भरत हम झूठ न कहें। जो कुछ कह रहा हूं झूठा नहीं कह रहा हूं। ये मत समझ लेना कि आने वाले समय में तुम राजा बनोगे और मुझे कुछ दे दोगे। एक महात्मा यदि क्रोधित हो जाए ना तो सत्ता हिल जानी चाहिए। एक महात्मा चाहे तो उसके द्वार पर राजा आकर खड़ा हो जाए, लेकिन कोई महात्मा किसी राजनेता के पास पर्ची लेकर खड़ा रहे, शायद वो महात्मा की गरिमा के अनुरूप नहीं होता। तो वो पर्ची लगा के खड़ा रहे कि हमको मिलना है। एक महात्मा के तप बल में यदि तपस्या होगी तो सत्ता उसके चरणों में होगी, और सत्ता थी चरणों में। आपने देखा जब जब संपत्ति विपत्ति जीवन में कोई समस्या आई है तो सारे राजा एक लाइन से जाकर संतों के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है। जैसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हारी चापलूसी भी नहीं कर रहा हूं, चाटुकारिता भी नहीं कर रहा हूं कि कुछ दे दोगे, सत्य बोल रहा हूं। सुनहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। हम तो उदासी हैं, जंगल में रहने वाले हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात आज भरत मुझे पता चल गया। हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव क्या पता चला? बोले एक बात मैं जानता था, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पाए। दुनिया में जितने साधन किए जाते हैं उन साधनों का फल है राम दर्शन। लेकिन आजकल ये पता नहीं चला था कि राम दर्शन का फल क्या है। राम जी के भी दर्शन का तो कोई फल होता होगा ना। योग साधन ध्यान पूजा नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि जो कुछ हम करते हैं ये साधन है। किसके लिए? साध्य को प्राप्त करने के लिए। तो इन साधनों का फल है साध्य की प्राप्ति। साध्य कौन? भगवान राम। कहा लेकिन राम जी के दर्शन का फल क्या है? भरत जी ने कहा गुरुदेव आप बताएं। कहा मैं भी नहीं जानता। सारे साधनों का फल तो राम दर्शन है, लेकिन राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन का फल क्या है? तो आज दुनिया के सामने मैं बताने जा रहा हूं जिसका अनुभव मुझे हुआ है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पाए। लेकिन उसका फल क्या है? सब साधन का फल तो राम दर्शन है, लेकिन राम दर्शन का फल भैया भरत का दर्शन है। भरत का दर्शन कर लो तो राम के दर्शन का फल प्राप्त हो। यही फल कर फल दरस तुम्हारा, यही फल कर फल दरस तुम्हारा, यही फल कर फल दरस तुम्हारा, यही फल कर फल दरस तुम्हारा। सहित
सुभाग पयाग हमारा, सहित सुभाग पयाग हमारा, सहित सुभाग पयाग हमारा, सहित सुभाग पयाग हमारा, सहित सुभाग पयाग हमारा, सहित सुभाग पयाग हमारा। मदनी दास निरसा निर्गग मदनी दास निरसा सानिद आज पता चला कि राम के दर्शन का फल है भैया भरत का दर्शन हो जाना। और भरत के दर्शन का फल क्या है? कहा भरत के दर्शन का फल है कि जीव के भव रोग भरत के दर्शन से मिट जाते हैं। ये संसार के जो रोग हैं, इन भव रोगों से यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो कहा भव रोगों से मुक्त करने वाली यदि कोई कथा है तो उसका नाम है भरत कथा। भरत कथा भव बंध विमोचन। महाराज जनक कहते हैं महारानी से, देवी इस जगत की व्यथा को दूर करने में, इस भव बंधन को काटने में यदि कोई कथा है तो वो कथा भैया भरत की है। भरत कथा भव बंध विमोचनी। भव से यदि छुटकारा पाना चाहते हो ना तो भरत कथा सुनो। क्यों? का भव के जितने फंद भरत के ऊपर आए ना उतना किसी के ऊपर नहीं आया। पिता की मृत्यु, भैया का वनवास, माताओं का विधवा हो जाना, पूरी अयोध्या मृत प्राय हो जाए और ऐसे में किसी को सत्ता दे दिया जाए कि इसका राज्य करो, कौन करेगा? चारों तरफ आनंद हो तो सत्ता का आनंद होता है। पता चले कि जिस देश में भुखमरी फैल जाए, जिस देश में लोगों के पास भोजन ना हो और वहां का सत्ताधीश बना दिया जाए, राज्य राजा बनो, राज्य करो, क्या करोगे वहां? भारत के जीवन में आप देखिए एक भी अनुकूलता नहीं है, सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। अयोध्यावासी प्रेम से बात नहीं करते, पिता की मृत्यु, भैया का वनवास, लेकिन फिर भी भरत का विवेक कहता है संपत्ति सब रघुपति की आय। ये जो विवेक है, जीवन की किसी भी परिस्थिति में सुख आए, दुख आए, हानि हो, लाभ हो, जस हो, अपजस हो, किसी भी विधा में आप रहें, लेकिन निश्चित रूप से एक बात याद रखें, संपत्ति सब रघुपति की। आ जाए संपत्ति तो ठीक और नहीं आए तो भी ठीक। क्यों? मेरी तो है नहीं, हम तो सेवक हैं ना, हम तो दास हैं। और दास बन के रहने में आनंद है, स्वामी बनकर रहने में कोई आनंद नहीं। दास बन के रहो ना तो पूरी जिम्मेदारी स्वामी की, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए अभिमान करना है तो केवल एक बात का अभिमान करना है प्यारे, मैं सेवक रघुपति पति हूं। कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी स्वामी की। इसलिए सेवक बन करके रहने में आनंद है। कहा इस संपत्ति का मालिक मैं नहीं हूं, इस संपत्ति का मालिक तो परमात्मा है। एक संत ने जब आज भरत की ये परिभाषा की है कि राम दर्शन का फल है भैया भरत का दर्शन, इसलिए भैया भरत का जो दर्शन है का निश्चित रूप से वो भरत का दर्शन हमारे भव बंधन को काटने में सक्षम है। संसार के भव बंधनों से पार पाना चाहते हो, यहां से निकल करके भगवान श्री राम के प्रेम में आप निमग्न होना चाहते हो, तो कहा उसके लिए यदि कोई कथा है
तो उस कथा को भैया भरत का पावन चरित्र कहा गया है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी दिव्य बात अंत में भरत जी के लिए कही, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत न जन्म न भरत। ये जो पीयूष है ना, अमृत का वो जो अमृत है, उसको प्राप्त करने के बाद मरोगे नहीं, लेकिन कष्ट तो सहना पड़ेगा। देवताओं के जीवन में एक समस्या है, पिटते रोज है, बस मरते नहीं है। अच्छा, कभी मन आ जाए कि अब हम मर जाएं, बहुत परेशान है, तो मर भी नहीं सकते। क्यों? अमृत पी रखा है। लेकिन ये अमृत जो है, कहा इस अमृत की ये विशेषता है जहां जीवन में किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व उपस्थित नहीं। इसलिए फलश्रुति है ये भरत जी के लिए। अंत में तुलसीदास जी महाराज ने जो जीवन में कहा कि जीवन का दुख, दाह, दरिद्रता, दंभ को यदि दूर करना चाहते हो तो कम से कम इस छंद का नित्य पाठ करना प्रारंभ कर दो। अंत में है जिसका पाठ करने मात्र से जीवन के द्वंद्व और दुख स्वतः आपके दूर होना निश्चित हो जाएगा। भक्ति देने का काम भगवान का है। भक्ति जीवन में आ जाए, ये परमात्मा की कृपा है। लेकिन जीवन का भव बंधन और दंभ मिट जाए, ये भरत की कृपा है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन मुनि मन अगम जन नियम समगम समव्रत आचरत को। मुनि मन अगम जन नियम दरिद्रता और भव बंधन को काटने में यदि कोई सक्षम है तो भैया भरत का पावन चरित्र। जैसे दिव्य भरत चरित्र जिसकी प्रत्येक पहलुओं से धीरे धीरे करके हम आने वाले दिवसों में उनके चरित्र का थोड़ा थोड़ा दृष्टिपात करेंगे। क्योंकि जिस चरित्र को भगवती भी नहीं कह सकती तो सहज मानो उनके चरित्र को नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी हम थोड़ा प्रयास विभिन्न पहलुओं पर भरत जी के डालने का प्रयास करेंगे। हम लोग श्री रामायण जी के जो क्रम है उसका थोड़ा सा दर्शन करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करके साक्षात वेद का सरलीकरण कर दिया। जिस दुरूह ज्ञान को हम जान नहीं सकते थे, पचा नहीं सकते थे, कहा उसका सहज स्वरूप हमारे सामने लाकर विद्यमान किया। जिसका नाम हुआ भरत चरित्र, जिसका नाम हुआ हनुमत चरित्र, जिसका नाम हुआ रघुनाथ चरित्र। सारे भक्तों के चरित्र का एक साथ अवलोकन करके समागम करके जिस कथा को लिखा, अंत में कहा श्री रामचरित्र। रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाइए विश्रामा।
यदि आपके जीवन में विश्राम की आकांक्षा है तो उस विश्राम की आकांक्षा भगवान राम की कथा ही दे सकती है। तुलसीदास जी महाराज ने शुरू में नाम वंदना का प्रकरण सबके सम्मुख स्थापित किया है और नाम की महिमा का बड़ा दिव्यता के साथ वर्णन किया है। देखो, भगवान में हमारी रुचि हो जाए ना उनके नाम में, तो रूप नहीं भी जानते हैं तो काम चल जाएगा। नाम जपना प्रारंभ करना, और जिनका नाम जपने में मन लगता है ना, उनका नाम अपने आप होने लगता है। हमारी अयोध्या की परंपरा में जिन जिन संतों ने नाम जाप किया है ना, तो उनका भी नाम आज ध्रुव तारा की तरह चमक रहा है। ये नाम की महिमा। यदि नाम में आप प्रवृत्त होंगे, नाम में आपकी प्रीति होगी, तो आपका नाम स्वतः होने लगेगा। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। लाखों लोग बैठे हों और आप स्वरूप जानते हो, नाम ना जानते हो, तो खोजने में समस्या होगी। लेकिन लाखों लोग बैठे हों, आप नाम जानते हैं, तो माइक में जाकर कह दें भो देवदत्ता अत आगच्छ, तो देवदत्त जहां होगा चला आएगा। ऐसे 33 करोड़ या 33 कोटि देवता होंगे, किन किन लोगों के रूप और स्वरूप को पहचानोगे प्यारे, उनका नाम जान लो तो जहां भी होंगे वो दौड़ते हुए चले आएंगे। इसलिए तो गजेंद्र ने कहा, हे नाम रूपम शरणम प्रपद्ये, जिसका कोई नाम ही नहीं है वो आकर के मेरी रक्षा करे। तब नारायण ने कहा, जिसका कोई नाम नहीं वही तो मेरा नाम है। इसलिए नाम की महिमा बड़ी दिव्यता से तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया। इसलिए हमारी नाम में प्रीति है। नाम जापक साधना बहुत आवश्यक है। उस मणि का निरंतर जाप प्रारंभ करो, जीवन में परमात्मा से प्रेम करने की आकांक्षा बढ़ जाएगी। क्योंकि सुमिरत सरीस नाम अरुणाम, सुमिरत सरीस नाम प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। आवत हृदय सनेह विसेखे, आवत हृदय सनेह विसेखे, आवत हृदय सनेह विसेखे, आवत हृदय सनेह विसेखे। भगवान के नाम में हमारी प्रीति हो जाए तो आवत हृदय स्नेह विसेखे, हमारे जीवन में स्नेह हो जाए, प्रेम हो जाए, तो परमात्मा निश्चित रूप से हमारे जीवन में आता है। फिर तुलसीदास जी महाराज ने सब लोगों की वंदना की। शास्त्रों में वंदन भक्ति कही गई है। यदि आप प्रणाम करना सीख जाए ना तो आप अहंकारी नहीं है, ये बात निश्चित है। जो व्यक्ति अहंकारी होगा वो किसी को जल्दी प्रणाम नहीं करेगा, और प्रणाम नहीं करेगा तो ऐसा करेगा ना जैसे कि किसी के ऊपर उपकार कर रहा हो। आजकल तो लोग घुटना छूकर काम चला लेते हैं। पहले प्रणाम कहाँ होता था? चरणों में। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हो। पहले लोग चरणों में प्रणाम करते थे, वो भी कहां? अंगूठे के नाखून का स्पर्श होता था। तब क्या मिलता था? आयुर्विद्या यशो बलम।
आजकल थोड़ा प्रणाम की व्यवस्था बदल गई है, जमाना थोड़ा अपडेट हो गया है, तो लोग घुटनों में प्रणाम करने लगे। कुछ दिन बाद तो सर छू के ही काम चला लेंगे। चेला कहेगा महाराज, महाराज भी कहेंगे चेला, हो गया प्रणाम। इस संस्कृति को भी बचाने की आवश्यकता आज है। गुरुदेव सबकी वंदना करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा जन जो आए सबका बंधन करो। क्यों? क्योंकि बंधन भक्ति है। और एक सूत्र दिया कि आप जितना बंधन करोगे परमात्मा उतना बंधन में आएंगे। परमात्मा बंधन में तभी आता है सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम गुर जुग पारी। करहूं प्रणाम गुर जुग पारी, करहूं प्रणाम जोर जुग पारी। करहूं प्रणाम गुर जुग पारी। सबको प्रणाम करो। यही गुरु भरद्वाज जी का संवाद है। माघ महीने के पावन पवित्र प्रयागराज की उस वसुंधरा पर सारे महात्मा इकट्ठा हुए और सब ने स्नान किया, बेड़ी माधव का पूजन किया, चले गए। लेकिन भरद्वाज ने प्रणाम करके याज्ञवल्क्य के जिसे कहा थोड़े देर रुक जाइए। रुक गए तो एक प्रश्न कर दिया। प्रश्न क्या है? कहा ये राम कौन है? और कहा यही तत्व जिज्ञासा है। ये राम कौन है? कुछ लोग उनको ब्रह्म कहते हैं, कुछ परमात्मा कहते हैं, कोई दशरथ के पुत्र कहते हैं, कोई कहते हैं कोई साधारण राजकुमार थे और वो माता पिता की आज्ञा से वन चले गए, उनकी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया, इसलिए लंका पर जाकर के राम जी ने युद्ध कर दिया। कौन है राम? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। जानते हो फिर भी पूछते हो? अच्छा तो जानते हो तो बताओ किस राम को जानते हो? किस राम को जानते हो? हम जिन राम को जानते हैं उनमें ब्रह्म का कोई लक्षण घटित नहीं होता। ब्रह्म का लक्षण घटित होने के लिए उनमें काम नहीं होना चाहिए, उनमें क्रोध नहीं होना चाहिए, उनमें भय नहीं होना चाहिए, उनमें अस्मिता नहीं होनी चाहिए, उनमें रोष नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जिन राम को जानता हूं उनमें सब विद्यमान है। तो वो ब्रह्म नहीं हो सकते, ये बात तो पक्की है। क्यों? कहा उसमें उनमें ब्रह्म का लक्षण नहीं दिख रहा है। जिन राम को मैं जानता हूं, पूछा किन राम को जानते हो? तो कहा हम जिन राम को जानते हैं उनके बारे में सुनो। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार, तिनकर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख लहऊ अपारा, नारी विरह लहऊ अपारा, भयऊ रोष रंग रावण मारा, भयऊ रोष रंग रावण मारा, जैसे मीटे मोर भ्रम भारी, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुख था नाथ विस्तारी,
किनकर चरित विदित संसारा, किनकर चरित विदित संसारा, किनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह, परमात्मा में विरह नहीं होता, लेकिन यहां तो राम जी विरहित दिख रहे हैं। और ऐसे ही विरहित नहीं है। लक्ष्मण ने कहा भैया, तो राम जी ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं लक्ष्मण, आपका भाई। तुम मेरे भाई हो, मैं तो भूल गया। शायद ऐसी विरह, पत्नी के विरह में विरहित होकर तो मनुष्यों को नहीं देखा गया। फिर वो प्रभु प्रतिपाद्य जो परमात्मा, वेद प्रतिपाद्य जो परमात्मा है, उसमें तो ये दोष दिख रहा है। नारी का विरह है उसमें, तो फिर ब्रह्म की लक्षणा उसमें घट ही नहीं रही है। अच्छा, एक मान लिया जाए, दोष बन जाए तो क्षम्य है। दूसरा दोष, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मार। दूसरा दोष आ गया फिर, रोष। परमात्मा में सर्वथा रोष नहीं होता, इनमें तो क्रोध है। क्या ये वही परमात्मा है? और मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ब्रह्म राम के बारे में जानना चाहता हूं। प्रसन्न हो गए प्रश्न सुनकर। देखो, प्रश्न यदि राम परक हो ना तो सुनकर आनंद है, और प्रश्न यदि काम परक हो तो सुन करके क्रोध होता है। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, आप सब जानते हो लेकिन सुनना चाहते हो तो सुनो। ऐसे ही एक बार भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी मैया सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पधारे। क्या करने पधारे? कहा कथा सुनने पधारे। तो कथा सुनने जाने लगे ना, तो मैया ने कहा आप किसकी कथा सुनोगे? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अरे तीनों लोगों के गुरु आप किसकी कथा सुनोगे? का एक बहुत अच्छे महात्मा है कुंभज ऋषि, घड़े से उत्पन्न हुए हैं, चलो कथा सुनो। कथा सुनने जब आए ना, और बाबा भोलेनाथ को देख करके जैसे कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया, तो सती जी का दिमाग और खराब हो गया कि जब वक्ता ही प्रणाम कर रहा है तो सुनाएगा क्या? कोई सामने से आओ और हम उसको प्रणाम करें तो सोचेगा कि कुछ आता जाता है इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। अब वक्ता ही प्रणाम कर ले तो श्रोता का मन प्रायः खिन्न हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब कोई आपको प्रणाम करे ना तो वो प्रणाम नहीं करता, उसके संस्कार और आपके अंदर परमात्म तत्व चेतना को प्रति प्रणाम करता है। इस बात को समझना चाहिए। बाबा ने कहा देवी चलो कथा सुनने। क्या कथा सुनने चलना है? चलो, त्रिभुवन का गुरु परमात्मा स्वरूप भगवान भोलेनाथ को कथा सुनने में रुचि है, लेकिन मैया उनकी पत्नी है, उनको कथा सुनने में रुचि नहीं है। लेकिन जबरदस्ती कहा बाबा ने चलो तो चल दिया। एक बार जुग माही, एक बार आयुध माही, शंभु गए अजरी सिपाही, शंभु गए अजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा
महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कही शंभो अधिकारी पाई, कही शंभो अधिकारी पाई। कही शंभो अधिकारी पाई, कही शंभो अधिकारी पाई। बाबा ने कथा सुना तो बाबा का उद्भव हुआ। आए थे जब शंभु, कथा सुने तो महेश, और सुन करके जाने लगे तो त्रिपुरारी हो गए। और मैया आई थी कथा सुनने तो संग सती जग जननी भवानी, और कथा सुन के जा रही हैं तो चले संग लय दक्ष कुमारी। बस यही सूत्र जीवन में याद रखना है कि जब हम भगवान की कथा, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम में प्रवृत्त होते हैं तब हमारे जीवन में उत्तरोत्तर विकास होता है। और जब हम तथा कथित अपने आप को अभिमानी ज्ञानी मान लेते हैं तब हमारे जीवन में ह्रास होता है। और माता सती के जीवन में उत्थान नहीं हुआ, उनके जीवन में ह्रास हुआ। भगवान की कथा न सुनने का परिणाम हुआ कि अपने पिता के यज्ञ में जल करके भस्म हो जाना। कथा सुन ली होती तो भगवान के साथ साथ उनको भी ज्ञान हो गया। कथा जीवन की व्यथा को सर्वथा समूल नष्ट करके हमारे हृदय की वृत्तियों को नित्य नूतन और चेतन बना देता है। इसलिए इन कथाओं को सुनकर हम जीवन में अंगीकार करें और तब भगवान के चरणों में हमारी अविरल प्रीति होगी, जैसे बाबा भोलेनाथ की हुई। लेकिन शरीर त्यागते हुए भी वरदान यही मांगा, सती मरत हर्षण बरमा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भगवान के चरणों में, शिव के चरणों में हमारा अनुराग बना रहे, ये वर मांग करके सती ने अपना शरीर परित्याग कर दिया। कथा जीवन में आ जाए तो हम विकास की ओर हैं। और जब कथा कड़वी लगने लगे, ज्ञान हमें लगने लगे कि हम ज्यादा ज्ञानी हैं, तो समझ लेना अभिमान हमारे ऊपर हावी है। जैसे सांप काट लेना और आदमी को नीम खिलाया जाए तो उसको कड़वा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि विष अंदर इतना ज्यादा घुला हुआ है कि नीम की कड़वाहट उसको पता नहीं चलता है। ऐसे ही अभिमान का दंश जब जीवन में आ जाए तो भगवान की कथा उस व्यक्ति को मीठी नहीं लगती है। तो अपना अपना अनुसंधान कर लेना, जिनको मीठी लगती हो ठीक, और जिनको नहीं लगती हो समझ लेना कि सांप ने डस लिया है, अभिमान रूपी सर्प ने दंश मार दिया है। उससे बचने का उपाय है भगवान की कथा सुन करके और उस दंश से, विष से निवृत्ति कराने वाली भगवान की कथा है। क्यों? क्योंकि ये तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी विदितम कल बसाया। ये मैंने निवेदन कर रहा था। महाराज श्री भी विद्वान है, आप संतों का भी उद्बोधन सुनेंगे, इसलिए आज की कथा यहीं पर विराम लेगी। हम लोग भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे और तत्पश्चात महाराज श्री का हम सब दिव्य उद्बोधन प्राप्त करेंगे। बोले श्री सीतारामचंद्र महाराज की जय, भरतलाल जी महाराज की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम जय जय राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र।